नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके लिए हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर, अभ्यास और सभी प्रकार की गतिविधियाँ। ठीक है। बुक है हमारा अद्भुत संसार EVS की बुक है और इसका अध्याय है 8, जिसका नाम है वस्तुओं का निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको सभी प्रकार के जो है प्रश्न उत्तर हमारे अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली गतिविधि पर, जो है ये। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए और समझिए। पुराने कागज़ों से नया कागज़ बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सामग्री एकत्रित करनी है, जैसे पुराने समाचार पत्र, मेथी के कुछ बीज और पानी। फिर आपको क्या करना है, कागज़ की लुगदी तैयार करनी है। इसके लिए समाचार पत्रों को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी में भिगो दीजिए। इनमें थोड़ी मात्रा में मेथी के बीज डालकर रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। मेथी के बीज को बंधनकारी सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। बंधनकारी सामग्री यानी कि जो उन छोटे छोटे टुकड़ों को बांध के रखेगी। ठीक है, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं और उसमें बेसन डालते हैं ना, इसलिए ताकि वो आलू जो है और प्याज जो है इधर उधर ना भाग जाएं, उनको बांध के रखा जाता है। इसी तरीके से जो है इसमें मेथी के बीज डाले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। पीसने की मशीन यानी कि ग्राइंडर की सहायता से भीगे हुए कागज़ों और मेथी के बीजों को पीसकर गीला मिश्रण तैयार कीजिए। भीगे हुए कागज़ों को हाथों या किसी दूसरे उपलब्ध उपकरण से भी कुचला जा सकता है। पीसने के लिए आप सिलबट्टे का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, बेलकर जो है इसको फैला लेना है। गीले मिश्रण को समतल सतह पर फैलाइए और बेलकर इसके पतले पत्रक बनाइए। बेलकर बनाए गए नए कागज़ के पतले पत्रक को सूखने के लिए छोड़ दीजिए। आपके पुराने कागज़ों से बना हुआ नया कागज़ उपयोग के लिए तैयार है। आप एक बार मेरे कहने से ये करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरी गतिविधि पर। अब आपको क्या करना है, आपने जो कागज़ बनाए हैं उसमें रंग भरिए और फिर उनका उपयोग करके विभिन्न आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाइए। एक दिन मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम ये कागज़ की नई नई चीज़ें बना करके देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना है, जैसे हल्दी, पालक, चुकंदर, इन सभी रंगों का आपको उपयोग करना है अपने नए वाले जो कागज़ आपने बनाया है उसमें भरने के लिए। अब अगली जो आपकी गतिविधि है उसको ध्यान से समझिए। पुनर्चक्रित कागज़ से अभिनंदन पत्र, कागज़ का मुखौटा या कोई ऐसी ही अन्य वस्तु बनानी है। ठीक है, जैसे वो कागज़ बनाया ना हमने, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, अभिनंदन पत्र, यानी कि जैसे हम किसी को निमंत्रण पत्र देते हैं ना, ऐसे ही अभिनंदन पत्र बना सकते हैं। एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड, और कागज़ का मुखौटा भी बना सकते हैं, और या फिर जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। क्या आपको लगता है कि हम कागज़ों को व्यर्थ में नष्ट करते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बार जो है कागज़ों को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। कई बार कॉपी जो है पूरी ख़त्म नहीं होती है और सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता है स्कूल में, तो बाकी कॉपी को हम ऐसे ही रद्दी में फेंक देते हैं, जबकि हम उसके जो बचे हुए पेज हैं उनको निकाल करके उनका उपयोग कर सकते हैं। हम उसमें कुछ गणित का काम कर सकते हैं या कुछ और विषय का काम करके जो हमें याद नहीं होता, हम रफ कॉपी की तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हम कागज़ के अपव्यय को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ऐसे भी हम जो है कागज़ के अपव्यय को कम कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। अब अगली गतिविधि है कागज़ के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कागज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे लेखन पत्र, समाचार पत्र, कला पत्र यानी आर्ट पेपर, गत्ता, कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर। नीचे दिए गए स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कागज़ों के छोटे टुकड़े चिपकाइए और उनका उपयोग लिखिए। ठीक है, जैसे
जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको चिपकाना है, जैसे यहाँ पर ये दिए हुए हैं ना समाचार पत्र, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र का क्या उपयोग होता है, इसमें जो है सभी प्रकार की जानकारी, देश दुनिया जहान की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं कि दैनिक जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, जैसे कला का पेपर है, हम उस पर आर्ट करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग बनाते हैं, ये इसका उपयोग है। और क्या कर सकते हैं, टिश्यू पेपर, यहाँ आपको उपयोग लिखना है, अब ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ आपको उपयोग लिखना है, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ आपको चिपकाना है। जैसे कि यहाँ टिश्यू पेपर चिपकाना है और यहाँ लिखना है टिश्यू पेपर हाथ पोंछने के काम आता है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है ये पूरा करना है। और गत्ता, और यहाँ चिपकाना है लेखन पत्र। लेखन पत्र यानी कि जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है, आप वो चिपका सकते हैं। और इनके उपयोग क्या होते हैं, गत्ता जो है डिब्बे बनाने के काम आता है, डिब्बे बनाते हैं ना, कोई भी सामान इधर से उधर कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत होती है, ठीक है, डिब्बे बनाते हैं। और लेखन पत्र हम अपने विद्यालय का कार्य, पढ़ाई लिखाई का कार्य जो है करते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि अध्ययन कार्य में काम आता है, अध्ययन में काम आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने सहपाठियों के साथ निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा करनी है और लिखना है कि ये 5 करणीय कार्यों में से किससे संबंधित है। देखिए, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, एक परिवार किराने की दुकान पर प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर अपने स्वयं के कपड़े की थैली लाता है। तो इससे क्या हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्य होते हैं ना, पुनः उपयोग, याद है आपको? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अस्वीकार करना यानी रिफ्यूज़ करना, कम करना यानी रिड्यूस करना, पुनः उपयोग करना यानी कि रीयूज़ करना, और पुनः प्रयोजन यानी रीपर्पस, और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल करना, ठीक है। ये पांचों क्या होते हैं, ये पांचों होते हैं हमारे 5 करणीय कार्य यानी कि 5R, ठीक है। अब यहाँ जो ये उदाहरण दिए गए हैं, हमें इन्हें समझना है कि इसमें कौन कौन से जो है करणीय कार्य किए गए हैं, ठीक है। जैसे माया नारियल पानी पीने के लिए प्लास्टिक की स्ट्रॉ का उपयोग नहीं करती, ये क्या हुआ है, ये हो गया है रिफ्यूज़ यानी कि अस्वीकार करना, ठीक है। कागज़ का अपव्यय रोकने के लिए रोहन अपनी पुरानी लेखन पुस्तिका के खाली पृष्ठों का उपयोग करता है, इसमें हो जाएगा रिड्यूस यानी कि कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है, सारा अपनी पुरानी पुस्तकें छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को उपयोग के लिए देती है, ये हो जाएगा रीपर्पस यानी कि पुनः उपयोग। कबीर एक पुरानी बोतल का उपयोग फूलदान के रूप में करने के लिए उसे चित्रित करता है, ये रिसाइकिल भी हो सकता है और रीपर्पस भी, क्योंकि इसमें जो है पुरानी चीज़ का जो है उपयोग नई चीज़ में किया जा रहा है, तो इसको हम रिसाइकिल भी बोल सकते हैं। वैसे रिसाइकिल वो होता है जब किसी चीज़ को जो है नई वस्तु में बदल देते हैं, ठीक है। और रीपर्पस भी यही होता है जब हम किसी पुरानी चीज़ को नई चीज़ के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। अब अगला है, प्रिया अपनी पुस्तकें ले जाने के लिए पुराने कपड़े काटकर उनसे थैला बनाती है, ये भी रिसाइकिल हो जाएगा यानी कि पुनः चक्रण, ठीक है।
एक दुकानदार अपने पुराने समाचार पत्रों को कागज़ के थैलों में बदल देता है। ये भी आपका हो जाएगा रीसाइकिल, ठीक है, यानी कि पुनः चक्रण। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक दिन हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साथ में मिलके जो है कागज़ की नई नई आकृतियाँ बनाना ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, आइए विचार करें। आपको क्या करना है, कागज़ की लुगदी का उपयोग करके आप कौन कौन सी वस्तुएं बना सकते हैं, अपने शिक्षकों और बड़ों से इस संबंध में और सुझाव मांगिए। दूसरा है, अपशिष्ट प्रबंधन के 5 करणीय कार्यों में से प्रत्येक के लिए आप जो एक कदम उठा सकते हैं उसे सामने दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। जैसे अभी इसके कुछ उदाहरण हमने दिए ना, जैसे वो अभी ऊपर वाली तालिका भरी हमने, तो आप उससे समझिए कि अपशिष्ट प्रबंधन के जो 5 करणीय कार्य हैं ना, जैसे रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीपर्पज़, ठीक है, सॉरी रीयूज़, रीपर्पज़ और रिसाइकल। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको लिखना है। आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है अस्वीकार करना। हम क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कम क्या करेंगे, हम बिजली, पानी, कागज़ का कम से कम उपयोग करेंगे। फिर बात आती है पुनः उपयोग की। पुरानी बोतल, डिब्बे व थैले का दोबारा उपयोग करेंगे। पुनः प्रयोजन, पुरानी बोतल या डिब्बे से गमले या पेन स्टैंड बना सकते हैं। फिर बारी आती है पुनर्चक्रण की, यानी कि रिसाइकिल की। कागज़, प्लास्टिक, कांच या धातु जो भी है, रिसाइकिल के लिए उनको अलग अलग जो है इकट्ठा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है अब आपका अगला, क्या करना है आपको, कागज़ के अपव्यय से बचने के लिए 5 करणीय कार्यों के नियम का उपयोग करके आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, चर्चा कीजिए। इन परिवर्तनों को लाने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करते हुए तालिका जो है पूरी करनी है, ठीक है। सबसे पहले अस्वीकार करना। क्या अस्वीकार करेंगे आप, अनावश्यक पर्चे, विज्ञापन या बेकार प्रिंट लेने से मना करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें, अनावश्यक पर्चे या विज्ञापन, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, या बेकार प्रिंट लेने से मना करेंगे। फिर आता है कम करना। कागज़ का सोच समझकर उपयोग करूँगी और दोनों तरफ ही लिखूँगी। जैसे कागज़ के इस तरफ भी लिखना है और इस तरफ भी लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कागज़ का दोनों तरफ से उपयोग करेंगे और सोच समझकर उपयोग करेंगे। फिर है पुनः उपयोग। एक तरफ लिखे हुए कागज़ का दूसरी तरफ भी उपयोग करना, ठीक है। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है, हमने हो सकता है हमने कॉपी में जो है स्कूल के काम के लिए एक तरफ लिख लिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नहीं लिखवाया, तो हम क्या कर सकते हैं, घर पे जब हमें किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत होती है तो हम उसके दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखे हुए कागज़ का दूसरी तरफ भी उपयोग। अब बारी आती है पुनः प्रयोजन की। पुराने कागज़ से लिफाफे, नोटपैड या सजावटी वस्तुएं बनाऊंगी, ठीक है। क्या करना है, पुराने कागज़ से लिफाफे, नोटपैड या सजावटी वस्तुएं बनाऊंगी। फिर है बारी पुनर्चक्रण की। पुराने कागज़ को इकट्ठा करके पुनर्चक्रण के लिए दूंगी, या तो मैं खुद से उसको पुनर्चक्रण करके, जैसे हमने नया कागज़ बनाया था ना, और फिर उसको बना के नया कागज़ और उसका कुछ सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।